नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में देखते हैं कि हम बिना पैसे से ही डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। देखो, बिना पैसे से हमको डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है और डिस्ट्रीब्यूटर बनते बनते हमको कमाना भी है। देखो, बहुत ही कम पैसे से हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और फिर जो माल जो देते हैं ना, जैसे कि वेफर्स हुआ, कोई मसाले हुए या अगरबत्ती हुई या कोई भी प्रोडक्ट जो किराने दुकान में देते हैं, वो आपको ढूंढते फिरेंगे। तो ये हमको बनना कैसे है और कैसे इसको बना जाता है बहुत कम पैसे से। हम किसी को देखो, एक तो वो तरीका होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप कोई भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, उस कंपनी का माल लो और आप सेल का है जो आपके पास कुछ पैसा नहीं है, फिर भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और बनते बनते हमको कमाना भी है और उससे भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसने कोई एक कंपनी का माल लिया है बहुत ज्यादा पैसे से खरीद के और वो अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप कोई बड़ी कंपनी का माल लो और उसको आपके जो नजदीकी किराना दुकान है, जो किराना दुकान है या कोई भी अदरवाइज दुकान का बन सकता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि किराना दुकान की। तो वहां पे आपको छोटे छोटे जो जैसे कि बिस्किट हुआ, चॉकलेट हुआ, वेफर्स हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है, वो भी बहुत कम पैसे से, और हमको बनते बनते पैसा भी आवे और ये लोग जो है बड़ी कंपनी वाले वो आपको ढूंढते फिरे। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मैं यहाँ पे बिना पैसे से ही कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। केवल वीडियो को पूरा देखो, जरा भी स्किप मत करो, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। हमको क्या करना है, हमको हमारे जेब में फिलहाल 10 से 15 हजार लेना है। 10 से 15 हजार लेके हमको विट्ठलवाड़ी में जाना है। उल्लासनगर विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में है। जो उल्लासनगर विट्ठलवाड़ी में आप जाते हो तो वहां पे बहुत से आपको चॉकलेट के दुकानें मिलते हैं। चॉकलेट के दुकानें मिलते हैं, अलग अलग तरीके के चॉकलेट होते हैं। कोई 150 रुपए की भरनी, कोई 100 रुपए की भरनी, कोई 200 रुपए की भरनी, अलग अलग वहां पे भरनी मिलती है चॉकलेट की। वहां से आपको 10 हजार के चॉकलेट लेना है। देखो, जो वहां पे 100 रुपए की भरनी है ना, वो भी किराने दुकान में 200 रुपए की जाती है। जो चॉकलेट जो है ना, हमारे आजू बाजू में जो जो छोटे किराने दुकान रहते हैं, जो मतलब छोटा स्टोर डाल के बैठे हैं, उनको वो आप चॉकलेट की भरनी सेल कर सकते हो। उट्ठलवाड़ी से लेके, उट्ठलवाड़ी उल्लासनगर से लेके आप उनको सेल कर सकते हो। आप कैसा सेल करना है, आपको जाना उल्लासनगर विट्ठलवाड़ी में और वहां बहुत सी दुकानें हैं चॉकलेट की, और चॉकलेट की भी है वहां पे, बिस्कुट की भी दुकानें हैं और वेफर की भी दुकानें हैं। वहां पे होलसेल में सब कुछ है। और हमको अगर एक जो भरनी जो है 150 रुपए में आती है तो उसको 250 रुपए में किराना दुकान वाले को सेल करना है। एक भरनी के ऊपर 50 नहीं 100 रुपए का प्रॉफिट रखना है। इसमें क्या होता है, अगर आपका दिन में 200 दिन में अगर आपने 10 दुकान देखे, अगर 10 दुकान में से आपके 4 दुकान में भी भरनी ले लिया, एक दुकानदार 5 भरनी लेता है अलग अलग वेराइटी चॉकलेट की, अगर 5 भरनी एक दुकानदार ने ले लिया, अगर 4 दुकानदार आपका माल लेते हैं तो यहां होता है 20 भरनी। अगर 20 भरनी के ऊपर आपको 20 जो है 20 भरनी के ऊपर अगर आपको 100 रुपए मिलता है तो यहां दिन का 2 हजार रुपए हो जाता है और दिन का 2 हजार यानी 60 हजार रुपए महीना हो जाता है। तो आपको विट्ठलवाड़ी में जाना है और वहां से 10 से 15 हजार का चॉकलेट की जो भरनी आती है, हम तो भरनी बोलते हैं, आप उनको कुछ और बोलते होंगे। तो जो चॉकलेट की जो आती है भरनी, चॉकलेट का जो बॉक्स आता है, मतलब ये ऐसा गोल्ड भरनी टाइप रहता है, उसको वो जो आता है वो आप हर दुकान में सेल कर सकते हो और उसके ऊपर 100 रुपए का प्रॉफिट रख सकते हो अगर आपने। और हम ये तो पहले है शुरुआत। देखो, ये आपको 10 हजार से ये शुरुआत करनी है। विट्ठलवाड़ी में जाना है, वहां से चॉकलेट लेना है और आपको आपके ही नजदीकी किराना दुकान में ये इसको सेल करना है। जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़ेगी उस एरिया में, जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़ेगी, 6 महीने में आपकी पहचान ऐसी बढ़ जाएगी कि वो आपको खुद फोन करेंगे कि भाई साहब डाले नहीं आप, ये माल डालो, वो माल डालो, और आपको ये भी बोलेंगे इसके साथ साथ ये भी करो, वो भी करो। फिर आपको वहां पे साथ साथ आप उसको, मतलब वहां पे जो ब्रांडेड नहीं है लेकिन अनब्रांडेड आपको बिस्किट विस्किट मिलेंगे, जो ब्रांडेड के ही जैसे मतलब खाने में टेस्ट लगता है उनका। तो वहां पे अनब्रांडेड का मतलब ये होता है कि वो लोकल नहीं रहते हैं, केवल उनकी टीवी पे ऐड नहीं आती है या वो उतने पॉपुलर नहीं रहते हैं जितने बाकी के रहते हैं। जैसे कि पार्ले वार्ले जितने पॉपुलर नहीं रहते वो, उसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। वहां के बिस्कुट कंपनी, मतलब जो भी है, आप वहां से बिस्कुट भी ले सकते हो, चॉकलेट भी ले सकते हो, वेफर भी ले सकते हो और आप कम पैसे से में ही खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर सकते हो आपके एरिया में। जैसा जैसा आपने ये चालू करा और आपको सेल मिलता गया,
तो उसके बाद में आपको ये लोग ढूंढते हैं, जो ब्रांड वाले हैं वो आपको लोग ढूंढते हैं। ऐसे कई वेफर्स वाले हैं, कई अगरबत्ती वाले हैं, कई चाय पत्ती वाले हैं, कई तेल साबुन वाले हैं जो आपको ढूंढेंगे, इस क्योंकि उनके पास जो कोई भी ब्रांड है ना, उनके पास कोई सेल्स मतलब एरिया सेल्स मैनेजर रहता है। एरिया सेल्स मैनेजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही ढूंढता है कि कौन से दुकान में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर डालता है, वो आपको ढूंढेंगे। और जैसे वो आपको ढूंढेंगे तो वहां पे आपको क्रेडिट पे माल मिलना चालू होगा। अगर आपको क्रेडिट पे माल मिलना चालू हो जाता है तो आप सामने वाले को भी क्रेडिट पे माल बेचना चालू कर सकते हो। और सामने वाले को जैसा क्रेडिट पे माल बेचना चालू सकते हो तो आपको जाने कुछ नहीं वाला है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। इतनी मेहनत है कि आपके हाथ चल जाएंगे इसके अंदर, लेकिन पैसा भी इतना है कि अगर आप ये सक्सेसफुली बिजनेस कर पाते हो तो इसमें पैसा बेहिसाब है, बेहिसाब है। क्योंकि दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशनल है सेल्स। अगर आप बेच पाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप बेच पाते हो तो आपके पास पैसे की जिंदगी में कुछ कमी नहीं रहेगी। तो ये बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर हमको कम से कम पैसे से चालू करना है और हमको कोई पहचानता नहीं है मार्केट में, तो हमको उल्लासनगर में विट्ठलवाड़ी में जाना है। वहां से जो भी है चॉकलेट है, बिस्किट है, वेफर है, वो थोड़े थोड़े करके लाना है और हमारे ही एरिया में जो है वो हमको बेचना है। पहले 50 से 60 हजार महीना है, फिर भी आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपको लोग जानने लगते हैं, उसके बाद में आपको ब्रांड वाले लोग ढूंढते हैं। और जिस दिन ये ब्रांड वाले लोग आपको ढूंढते हैं, फिर आपको साइट देते हैं, कुछ मतलब दिन की साइट देते हैं, और आप भी सामने वाले को कुछ दिन की साइट दे सकते हो और इसमें बहुत अच्छा फिर पैसा बनेगा। ये जो बिजनेस है ये आपको कहां से कहां लेके जाएगा। अगर इस बिजनेस को आप मन लगा के करते हो तो इसको, ये बिजनेस को हल्के में मत लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही वो होता है जिसको फिर अगर आपने अच्छे खासे कंपनी का टारगेट अगर पूरा कर दिया तो आपको फॉरेन का टिप भी मिलता है। और जो जो चाहिए आपको फिर कंपनी आपको ऐसे झेलती है, क्योंकि आप उनका माल बेचते हो। फिर वो जो आप बोलते हो उस हिसाब से वो लोग मतलब आपको माल देते हैं। जो मार्केट में चलता है वही आप माल ले सकते हो और आप यहाँ पे बहुत ही कम पैसे से एक अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। लेकिन ये है कि आपने कोई भी कंपनी का अगर साइट लिया, अगर आपको किसी भी कंपनी ने साइट दिया और तो उनके पैसे जो है टाइम पे चुका दो। देखो टाइम पे अगर चुका देते हो तो आपका नाम बनता है मार्केट में। अगर ये नाम बनता है और गुडविल बनता है तो बहुत बड़ा आपके पास कामकाज आएगा। अगर ये बहुत बड़ा कामकाज आपके पास आता है तो इसमें आप खुद भी अपना प्रोडक्ट चालू कर सकते हो। कुछ भी, जैसे अगरबत्ती का हुआ, मसाले का हुआ, कुछ भी आप अपना प्रोडक्ट चालू कर सकते हो और आप अपना प्रोडक्ट भी उसी के साथ में बेच सकते हो। फिर आप टेम्पो से माल सप्लाई करोगे, कुछ दिन बाद ट्रक से माल सप्लाई करोगे, आप के एरिया में आप बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। लेकिन ये बनते बनते टाइम लगेगा। और ये जो मैं बोल रहा हूं कि ये 10 या 15 या 20 हजार से ही चालू भी हो सकता है अगर हम विट्ठलवाड़ी से माल लेते हो तो। और वो क्या 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए भरने से आता है। जैसा आप लोगे वैसा ही आता है और कम कम से वो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।